Hi everyone, welcome to the day 5 of the lecture series and types in Python will be the topic जिससे हम लोग continue करने वाले हैं because the last topic which we had discussed was till here operators in Python और different types of operators क्या होता है ये सारा टॉपिक हमने काफी अच्छे से डिटेल में कवर किया है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस के साथ वी हैड एन हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस पाइथन नोटबुक पर जाकर सो अगर आपने मेरा वो वीडियो चेकआउट नहीं किया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है प्लीज गो एंड चेक आउट दैट फर्स्ट उसके बाद ही आपको ये टॉपिक समझ में आएगा ओके सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेटा टाइप्स इन पाइथन और बहुत तरह का डेटा टाइप्स होता है एज यू सी नंबर्स होता है स्ट्रिंग होता है उसके अलावा और भी काफी सारा चीज है जैसे लिस्ट टपल और एटसेट्रा एटसेट्रा तो अगर आप और कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कर आ रहे हो तो आपको ये चीज जरूर समझ में आएगा कि डेटा टाइप्स मतलब कुछ ऐसा नंबर्स और स्ट्रिंग्स कुछ ऐसा चीज है जो डेटा टाइप मतलब क्या टाइप ऑफ डेटा आप स्टोर करने की कोशिश कर रहे हो सपोज आप अज्यूम करो आपके पास एक ग्लास है यू हैव अ ग्लास ऑफ वाटर से फॉर एग्जाम्पल तो ग्लास आपका एक कंटेनर है या वेरिएबल जिसको आप बोल सकते हो व्हाट आर वेरिएबल्स हैव ऑलरेडी बीन कवर्ड तो वो हो गया आपका एक कंटेनर और उसमें वो क्या होल्ड कर रहा है तो इट इज होल्डिंग अ लिक्विड ऑब्जेक्ट वो जो भी चीज होल्ड कर रहा है वो एक लिक्विड फॉर्म में है आप उसमें पानी डाल सकते हो नाउ यू कैन ऑल्सो हैव कोल्ड ड्रिंक्स सॉफ्ट ड्रिंक जूसेस एंड सो ऑन इजंट इट स्मूदीज तो कोई भी ऐसा चीज जहां पर आप किसी भी प्रकार का डेटा डाल रहे हो और वो किस प्रकार का डेटा है जो समझाता है जिस चीज को उसी को हम लोग बोलते हैं डेटा टाइप अब आप एक ग्लास में यू विल नॉट पोर अ हैंडफुल ऑफ राइस इन अ ग्लास इजंट इट तो बिल्कुल उसी तरह जिस प्रकार का डेटा हमें जहां स्टोर करना है उसको जो समझदारी देता है दैट इज ओनली कॉल्ड डेटा टाइप ओके अब हम लोग वेरियस टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स डिस्कस करेंगे तो नंबर्स और स्ट्रिंग्स से हम लोग पहले शुरुआत करते हैं तो उसके लिए वी विल मेक अ न्यू नोटबुक फर्स्ट तो ये हमारा पुराना नोटबुक था यहाँ पर आकर फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे लेट्स क्रिएट अनदर नोटबुक ओके सो न्यू नोटबुक इन ड्राइव और यहाँ से हम लोग इसका नाम दे देंगे डेटा टाइप्स करके ओके तो लेट्स नेम इट एज डेटा टाइप्स डॉट IPYNB ठीक है तो पहला जो डेटा टाइप हम लोगों ने यहाँ पर देखा वो था नंबर्स तो हम लोग थोड़ा सा नंबर्स डिस्कस करते हैं नाउ इफ यू आर familiar with any other programming language जो आप लोगों ने पहले किया है तो आपको ये समझने में थोड़ा सा आसान होगा और अगर आप न्यू हैं then also it is not a problem you can definitely understand it's just that you get a similarity and a difference that's it और कुछ भी नहीं but I will be teaching you from scratch okay so डेटा टाइप्स में पहला टाइप का जो डेटा हम लोग डिस्कस करेंगे वो है नंबर्स तो से इफ आई राइट a is equal to 5 and if I write now print a this simply means the value of a is 5 and I'm printing that value और कुछ भी नहीं पहले ये कनेक्ट होगा यहाँ पर फिर वो इनिशियलाइज स्टेट में आएगा and then it will give you the output okay so this is it तो ये a का वैल्यू हमने प्रिंट कर दिया 5 ओके अब आप इसमें किसी भी तरह का नंबर्स ले सकते हो इट कैन बी अ पॉजिटिव नंबर इट कैन बी अ नेगेटिव नंबर डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट सिंस नंबर है लेकिन हम लोगों ने इसके आगे और कुछ डेटा टाइप वगैरह नहीं लिखा दूसरे लैंग्वेजेस में डू बट इन पाइथन इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डेटा टाइप आप वेरिएबल में जो डालोगे वैल्यू वो वही डेटा टाइप का प्रकार ले लेगा ठीक है बिकॉज एज वी से water doesn't have its shape it takes the shape of a container बिल्कुल उसी तरह variables in python और हाँ variables in python are not supposed to have data types उसमें जैसा भी वैल्यू आप दोगे जैसा भी वैल्यू यू pour it into तो उसी का शेप ले लेगा या उसी का मतलब स्ट्रक्चर ले लेगा फाइन वो उसी जैसा बन जाता है ओके
तो ये हो गया हमारा नंबर्स। अब आप इसमें कुछ भी डाल सकते हो, पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स, इट कैन बी एनी नंबर, लेट्स से माइनस इतना सा, कुछ भी, इट कैन बी अ पॉजिटिव नंबर, यू कैन ऐड द नंबर्स एंड सो ऑन। फाइन, सो ये है मेरा नंबर्स। नेक्स्ट है स्ट्रिंग। अब लेट्स से इसी को हम स्ट्रिंग कर देंगे, लेट मी राइट इट सेपरेटली। सो से इसी, अच्छा ए भी आप सेम वेरिएबल हाँ यूज कर सकते हो। लेट्स से ए में मैंने लिख दिया ऐसे हेलो, और फिर इसी ए को प्रिंट कर दिया। अब देखिए इसका आउटपुट क्या आ गया, हेलो। वही ए जब यहाँ पर एक इंटीजर वैल्यू दिया था तो वो एक इंटीजर वैल्यू ले लिया था ऑन द नंबर लाइन, और उसी को जब हमने स्ट्रिंग में चेंज कर दिया, स्ट्रिंग का मतलब होता है सेट ऑफ कैरेक्टर्स, तो उसको हम लोगों ने उस तरह से वैल्यू उसमें चेंज कर दिया। ओके, सो डिपेंडिंग अपॉन द डेटा टाइप इट टेक्स इन द वैल्यूज। सो ये दोनों तो काफी बेसिक्स था। Now, the next data type जो we have is list, tuples, set, dictionaries, ये सारे चीज। Okay. So these are, as you see, it's written कि these are also called data structures, and these can hold multiple values unlike variables, and hence we call them as data structures. तो इसका क्या मतलब है? अब देखिए, आप एक कंपैरेटिव एनालिसिस समझिए। ये जब तक हम लोग यहाँ वेरिएबल्स में एक एक वैल्यूज पुट इन कर रहे थे, so these were nothing but variables, isn't it? But अगर हमको multiple value store करना है, say I have to store marks of 50 students, या data of 100 people, या कुछ भी, any set of data when it is more than one, when we cannot use मतलब 50 or 100 variables for that, so in that case we take the help of the concept of data structures. इस concept में क्या होता है कि आप मल्टीपल वैल्यूज को किसी एक जगह पर, एक ही मेमोरी लोकेशन पर मल्टीपल एड्रेसेस पे स्टोर कर सकते हो। ओके, अब इस चीज को समझने से पहले एक छोटा सा एग्जांपल सुन लीजिए। सपोज यू हैव अ फैमिली, जॉइंट मतलब फैमिली है आपका ऑफ से 50 पीपल। नाउ 50 पीपल कैन नॉट अकोमोडेट इन वन हाउस, तो लेट्स से आपका एक बिल्डिंग है, दो बिल्डिंग है, इस तरह से आपकी पूरे फैमिली एक ही अपार्टमेंट में अलग अलग बिल्डिंग्स में रहते हैं, लेकिन रहते हो सब आप लोग एक ही जगह। मतलब अगर एड्रेस कोई कुछ पूछता है तो वो सबका सेम होगा, लेकिन बिल्डिंग्स अलग अलग होगा। तो दैट इज हाउ इट गोज फॉर डेटा स्ट्रक्चर्स। द एड्रेस इज द सेम, बट व्हेन यू हैव वैल्यूज टू इट, दैट कैन बी स्टोर्ड एट डिफरेंट मेमोरी लोकेशन। लेट्स से आपका एड्रेस है ए, address of your house is suppose A. Now you stay in house A.1, that is your building number 1. तुम्हारा कोई और फैमिली मेंबर A.2 में रहता है, A.3 में रहता है, एंड सो ऑन। ठीक है, सो दिस इज हाउ द डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स गोज। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक कि अब टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स में आते हैं कि क्या क्या डेटा स्ट्रक्चर्स का टाइप है। तो as you can see here we have list, tuples, set और dictionaries, right? तो list क्या होता है, अब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। So list is a collection of objects separated by comma enclosed within square brackets. बहुत सिंपल सी भाषा में लिखा है कि लिस्ट कुछ ऐसा सेट ऑफ वैल्यूज होता है जो सेपरेटेड, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज हो सकता है, लेकिन सिंगल ब्रैकेट में, और वो स्क्वायर ब्रैकेट में होता है। फाइन, नॉट सिंगल, आई एम सॉरी, स्क्वायर ब्रैकेट्स में। ओके, अब इसको थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करते हैं। डेटा स्ट्रक्चर्स है हमारा पार्ट आज का, ये वाला। ओके, तो एक लिस्ट नाम का वेरिएबल ले लेते हैं, LST, LIST, whatever you want, इज इक्वल टू, अब इसमें आप पहले क्या दोगे, ये एक एम्प्टी लिस्ट है। ओके, if I keep it like this, so this is an empty list at this state. List does not have any value as of now. अब अगर इसमें कोई वैल्यू प्रोवाइड करना है मुझे, then how will I implement that? इसी के अंदर लिखेंगे। तो अभी के लिए we'll copy this 0, 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Okay, so 0, 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Now you must be wondering, why did I write एक ही चीज को स्पेलिंग में, डबल कोट्स में, सिंगल कोट्स में? What does that make? मतलब how does that make sense, isn't it?
तो it makes sense in the following way. Suppose if I am trying to print the value, तो यहाँ पर 0 का I have written in double quotes which specifies that the first value being passed over here ये एक string है. Then the next values from here ये एक integer value है. Okay, ये एक integer value है. इस तरह से up to 5, the values up to 5 मेरा क्या है, integer values है. Whereas ये जो मेरा value है 6, ये भी एक string है. तो 0 और 6 string है, बाकी 1 से लेकर 5 तक क्या है, integer है. Now what do I try, what am I trying to say over here is कि सारा वैल्यूज को आप मतलब मल्टीपल टाइप्स को कंबाइन करके एक ऐसा स्ट्रक्चर बना सकते हो जहां पर यू कैन हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टुगेदर स्टोर्ड एक तरह से. ओके, वेराज दिस कंसेप्ट वैरीज अगर ये कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता तो. दिस इज एन एक्सेप्शन इन पाइथन एंड ऑल्सो अ गुड वे टू इम्प्लीमेंट फर्दर अगर आप टेक इंडस्ट्री में जाते हो तो इट इज वेरी हेल्पफुल. तो अगर मैंने ये लिस्ट को प्रिंट किया तो उसका जो वैल्यूज है वो कुछ इस तरह से आएगा 0 से लेकर 6 तक. नाउ आई विल ऑल्सो शो यू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग. अगर मैंने इसका टाइप प्रिंट करना है तो कि मतलब ये लिस्ट का टाइप क्या है, जैसे हम लोग डेटा टाइप्स देखते हैं ना, उसी तरह अगर लिस्ट का टाइप हमको देखना हो तो लेट्स सी कि ये क्या देता है आउटपुट. सी क्या दिया इसने आउटपुट में, क्लास लिस्ट. तो एज आई टोल्ड यू कि दिस इज अ लिस्ट. So what is a list? It is a combination of values, comma separated values, and it can be of different types stored together. But किस चीज में, आपका square brackets में. Fine. So this is all about list. अब आप इसमें कुछ भी values दे सकते हो. You can give animals का नाम, इंसान का, fruits, vegetables, whatever is it. Just वो string integer combination में आ सकता है. So when you are to combine multiple data types together, you can do it like this. So this was the concept of initializing the list, okay, giving it an initial value and printing it. Now, अब list में हम लोग बहुत तरह का operations कर सकते हैं. Just like if you have a loaf of bread, you can slice it, you can मतलब और भी बहुत सारी चीज कर सकते हैं slice करके, you can make sandwiches out of it and things like that. उसी तरह से एक list का data structure में भी बहुत सारा operations possible है. As of slicing, indexing, sorting, extending, appending, sum, minimum and maximum. Okay, तो sum, minimum, maximum नाम से ही समझ में आ रहा है. sum मतलब सारे एलिमेंट्स का टोटल sum देगा, लेकिन इसमें एक लिमिटेशन क्या हो जाएगा बोलिए, कि उसमें आपको ऑब्वियसली यू कैन नॉट ऐड एन इंटीजर एंड अ स्ट्रिंग. इट हैज टू बी बोथ हैज टू बी इंटीजर्स, तभी आप ऐड कर पाओगे, इजंट इट. सेम गोज फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम. सबसे मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकाल कर देगा. तो इसमें जो चीज नया आपको देखने को मिलेगा वो है आपका स्लाइसिंग से लेकर अपेंडिंग तक. सो वी विल डिस्कस ये सारी चीज थोड़ा थोड़ा करके. तो पहला जो ऑपरेशन यहाँ पर है वो है स्लाइसिंग, यानी गेटिंग द सबसेट फ्रॉम अ लिस्ट. तो जैसे कि ये वाला पार्ट देखिए. ओके, स्लाइसिंग फाइन, आई विल बी टेलिंग यू स्लाइसिंग, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा दूसरा कुछ देख लेते हैं, इंडेक्सिंग एंड ऑल, क्योंकि स्लाइसिंग का कंसेप्ट इंडेक्सिंग पे ही बेस्ड है. तो अगर आप न्यू हो इस लैंग्वेज में तो इट्स बेटर फॉर यू टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इंडेक्सिंग फर्स्ट. तो सपोज ये आपका एक लिस्ट है, फाइन, 10, 20, hello world, 100.56, 10 plus 5j which is a complex number. फिर आपके पास डेटा टाइप्स है and so on. फाइन. तो टाइप जब प्रिंट किया सो इट इज द टाइप ऑफ अ लिस्ट. और इसमें अब अगर वैल्यूज मुझे एक एक करके फेच करना है, सो हाउ विल आई डू दैट. सपोज इफ आई राइट बीइंग x a list x at 2, तो 2 का क्या मतलब है, 10 का इंडेक्स स्टार्ट होता है 0 से, सो 0, 20 के लिए इट्स 1, हेलो के लिए फिर 2 हो जाएगा, वर्ल्ड के लिए 3, फिर इसके लिए 4 एंड सो ऑन. तो पहला इंडेक्स अगर मैंने कहा x at 2, तो इट रेफर्स टू द वैल्यू ओवर हियर दैट इज हेलो. आउटपुट क्या हो जाएगा, हेलो. तो वही लिखा है मैंने यहाँ कमेंट में कि लिस्ट नेम along with its index specified returns the element present at that position in the Python list. इसी को इंडेक्सिंग बोलते हैं. Now if I ask you x at 6, इसका वैल्यू क्या होगा, तो आप काउंट करते हुए जाइए यहाँ से, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड यहाँ पर 6 वाले इंडेक्स में मेरा वैल्यू आता है फॉल्स. तो x at 6 विल बी फॉल्स.
Now you tell me what will be the value of x at 7. इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स में बताइए. ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट एक और चीज देख लेते हैं, एक और स्पेशल प्रॉपर्टी अबाउट इंडेक्सिंग. यहाँ तो हमने 0, 1, 2 जैसे नॉर्मल एरेज में और डिफरेंट चैप्टर्स में करते आए हैं, वो नॉर्मल इंडेक्सिंग है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. You also have a special indexing in Python, which is from right to left, and from in that concept, you can start indexing the values in the form of -1, -2, -3, and so on till the size of the list. तो अगर सपोज मेरे पास एक लिस्ट है 10, 20, hello world इस तरह से, okay, and if I am to मतलब index it from right to left, तो मेरा कुछ इस तरह से सिनेरियो बनेगा कि I will be starting my rightmost value which is on the right from -1. इसका इंडेक्स -1 हो जाएगा, फिर -2, फिर -3, फिर -4, इस तरह से till the size of the list. तो अगर मुझसे पूछा जाता है लिस्ट एट -3 क्या होगा मेरा वैल्यू, तो आउटपुट हो जाएगा 10 + 5j. ओके, Before I go on to the concept of slicing, I will also be liking you to इसको एक बार आपको implement करके थोड़ा सा दिखाते हैं. So ये कॉन्सेप्ट है हमारा इंडेक्सिंग इन लिस्ट्स. ठीक है, तो लेट्स से हम लोग यही वाला लिस्ट को ले लेते हैं और इस पर let us implement print the value of list at say 4. प्रिंट द वैल्यू ऑफ लिस्ट एट 4. क्या इंडेक्स क्या आउटपुट आया 4. क्यों, क्योंकि 0 का इंडेक्स 0 है, 1 का 1 है, 2 का 2 है, 3 का 3 है, 4 का 4 है, एंड सो ऑन, है ना. तो अब लेट्स से इसमें थोड़ा सा वैल्यूज को हम लोग चेंज करेंगे. से 1 की जगह लेट मी राइट चिकन, और से 4 की जगह आई एम राइटिंग पेन फॉर एग्जाम्पल. ओके, लेट मी डू इट इन डबल कोट्स so that you get the difference. और 5 को कर देते हैं से kettle. Okay, so this is how I'm having my list now. Some random things having no sense, making no sense amongst each other. तो अब let's say list at 4 अगर आप प्रिंट करोगे तो आउटपुट क्या मिला मुझे, पेन. Why पेन, क्यों, क्योंकि इंडेक्सिंग 0, 0 के लिए 0, 1 इंडेक्स पे क्या वैल्यू है चिकन, 2 पर 2, 3 पे 3, 4th पोजीशन पे जो मेरा वैल्यू है दैट इज पेन, 5 पे इट्स केटल एंड 6 पे इट्स दिस. नाउ लेट अस ट्राई indexing and checking out the value of list at 7. Now just see the difference. Very interesting. क्या कह रहा है, see, index error, print list at 7, list index out of range. Now can you tell me why this error is occurring? Because list का size आपके पास जो यहाँ पर है वो है already 6 elements का. अगर काउंट करते हो आप 7 elements है actually वो, but since it's starting from 0, so you cannot locate the 7th element. How I'll tell you, see, you count this as element index 0. This is the index element 1. This is the index element 2. This is the index element 3. This is the index element 4. This is the index element 5. And this is my index element 6. Now, can you locate the 7th position element? You cannot, right? So how will you print that? तो वही बोल रहा है वो कि ये लिस्ट का इंडेक्स आउट ऑफ रेंज हो जा रहा है. It cannot be located. Hence, it is not able to find out the value. तो अगर आप इंडेक्स से ज्यादा दोगे वैल्यू तो इट विल नॉट बी एबल टू लोकेट. हो गया. नाउ दिस वाज द केस फॉर पॉजिटिव इंडेक्सिंग या फिर इंडेक्सिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. नाउ वी विल डू सम इंडेक्सिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. We will do indexing from right to left, मतलब negative indexing. What if I print list at -1? अगर आप मुझसे पहले समझ जाते हो तो जल्दी से मुझे इसका आंसर बताइए क्या होगा. For me the output is 6. Why 6? क्योंकि इसको इंडेक्स हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं -1 से. So this is -1. केटल मेरा हो गया -2.
And then if I have pen, this is -3. If I have pen, this is my -3. अगर अब ये थर्ड पोजीशन का एलिमेंट है, इसका इंडेक्स है -4. नेक्स्ट का इसका है -5. सेकंड में है मेरा -6. और जो एलिमेंट मेरा 0th पोजीशन पे है, इसका है -7. Similarly, अगर हम say if I try to print -7, then my output should be 0. But what if I try to print -8? सेम चीज होगा, लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज. व्हाई? बिकॉज मेरा ये एलिमेंट का वैल्यू जो है ये प्रेजेंट नहीं है मेरे लिस्ट में, इस वजह से. ओके ओके सो इसका और भी जितना सारा ऑपरेशंस है, लाइक स्लाइसिंग, दिस वाज ऑल अबाउट इंडेक्सिंग इन माय लिस्ट. तो अब इसके बाद जितना सारा टॉपिक्स है, जैसे स्लाइसिंग, अपेंडिंग, एक्सटेंडिंग और बाकी सारा चीज, दिस वी विल बी कवरिंग आउट इन आवर फ्यूचर वीडियोस, फ्यूचर लेक्चर्स में इसको कवर करेंगे. सो आज के लिए ही इतना ही. आई होप यू फाइंड दिस वीडियो इजी, हेल्पफुल. और आपको अगर इफ यू लाइकिंग द कंटेंट, इफ यू फाइंड इट really very interesting and helpful, then please give it a like, show some love and support. Thank you.